जब यहाँ बांग्लादेशियों ने आए दिन मर्डर करना, गोली चला देना, मकानों पे, बंद मकान पे गोली चला देना, और यहाँ इतना ज़बरदस्त आतंक मचा दिया, गाड़ियों की बैटरी उतार के ले जाना, वो करना, जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तब मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। मुझे जान से मारने की धमकी आ रही है, घर को बम से उड़ाने की धमकी आ रही है। एक लेडी है मुजाहिदा, वो खुलेआम धमकी दे रही है पुलिस चौकी के बाहर ही मुझे, जो तब उसकी जब वीडियो बनाने लगे तो उसके सुर बदल गए। उससे पहले वो खुलेआम धमकी दे रही है कि हाँ मैंने धमकी दी है। क्यों मनोज भाटी, वो न्यूज में जो मुजाहिदा मुजाहिदा चिल्ला रहे हैं, वो मुजाहिदा मैं हूँ। तो मोनी खान की आईडी से, और मेरा बेटा 12 साल का है, वो भी मस्जिद में पढ़ता है। उसकी किसी ने स्क्रीनशॉट लेके फोटो वोटो कुछ भी, उसने ये कमेंट किया है कि तू गाजीपुर में आ, जिंदा वापस नहीं जाएगा। अगर मेरे बेटे ने कोई गलती की, मैंने कोई गलती की, तुम्हारे पास प्रूफ है, तुम गए, तुमने मेरे नाम पर वहाँ पे एफआईआर दर्ज करवाई, पुलिस कार्रवाई करेगी, मुझे लेके जाएगी, इंक्वायरी करेगी। तुमने मुझे कुछ ना बोल के मेरे बेटे को कैसे मारा? आदमी बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैंने कंप्लेंट करी है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है और मेरे बच्चों को खतरा है। आज तक किसी भी पुलिस वाले ने, किसी भी अफसर ने हमसे आके ये क्यों नहीं पूछी कि आपको क्या बात है, किस बात का खतरा है आपको? जान से मारने के बाद ही आएंगे क्या वो लोग यहाँ पे? तभी होगी इंक्वायरी या तब भी नहीं होगी? आए दिन हमेशा वहाँ पे हमेशा आ रहे हैं, न्यूज में आ रहा है, पेपर में आ रहा है, किसी ने भी हमसे ये नहीं पूछी कि तुम्हें परेशानी क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? वो लोग चाहते हैं हमें जान से मारना, या उनका साथ है उन लोगों को, पुलिस वालों को भी, क्योंकि भाई साथ तो है ही, पैसा खाते हैं वो लोग। ये बहुत बड़ा सोशल मीडिया में बन रहा है, यूट्यूबर बन रहा है, तो उसे किस चीज का डर है? जब तुम यूट्यूब में हो, तुम्हें हर कोई मैसेज करता है, कोई अच्छा करता है, कोई बुरा करता है। जो कर रहा है तुम उसके पीछे पढ़ो, जो नहीं कर रहा तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? एक कमेंट से अगर तुम इतना हिल रहे हो तो उसका मतलब तुम्हारा क्या है? लेकिन चलिए 100 बात की एक बात, जमीन तो सरकारी है। बिल्कुल, जमीन सरकारी है, सरकार जब बोलेगा तब हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार यहाँ पे ये जो बंदे 30 साल से 35 साल से वैसे पड़े हैं, उन्हें टाइम भी देना चाहिए। उन्हें टाइम दो कि भाई तुम इतने साल रह चुके, अब तुम्हें जाना पड़ेगा यहाँ से। पुलिस का तो काम है ये, पुलिस को तो करना चाहिए ना ये काम। वो कह देते हैं जी इन पे तो आईडी बंगाल की है। अरे बंगाल की है तो सरकारी जमीन पर कब्जा तो कर रखा है, हाई कोर्ट के ऑर्डर है, सरकारी जमीन से हटवाओ इन्हें। पहले भी ऑर्डर आ चुका था लेकिन ये हटाया नहीं मैं कह रहा हूँ 2024 फरवरी से 2024 से 3 ऑर्डर आ लिए हैं। गांजा मैंने पकड़वाया, स्मैक मैंने पकड़वाई, शराब मैंने पकड़वाई। मनोज भाटी क्या चाहता है कि हम सारे बंगाली लोग जो हम कलकत्ता के रहने वाले सारे हम जहर पी के मर जाए, हम यहाँ से चले जाए? अगर तू आज मुझे बोल रहा है कि मैं तेरे ऊपर बम फेंकूंगी, मैं चंदा इकट्ठा कर रही हूँ, तुझे मारूंगी, मैं तुझे धमकी दे रही हूँ, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं जुग्गे में ना पड़ के मैं फ्लैटों में तेरी तरह नहीं रह सकती थी, अच्छा खासा जिंदगी नहीं बिता सकती थी अपना। मुझे जरूरी था ये टूटे फूटे सड़कों पे रहना, यहाँ पे पानी नहीं आता, यहाँ पे अच्छे से बिजली नहीं आती, यहाँ पे शौचालय नहीं है, यहाँ पे हम क्या करते? अगर इतना पैसा होता मेरे पास तो मैं अपने बच्चों को अच्छा खासा एजुकेशन नहीं देती। तो आपको डर नहीं लगता है क्या इन लोगों से? अब डर क्या है, मरना तो एक दिन है, लेकिन पब्लिक के लिए अगर मर जाए आदमी तो वो बढ़िया है। घर में ही बैठा बैठा मर जाए उसका। शराब वगैरह सब कुछ? शराब में जब यहाँ की पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तब मुझे 12 खंबा रोड जाना पड़ता है विजिलेंस में, वहाँ से मुझे रेड पड़वा के शराब पकड़वानी पड़ी है। यहाँ की जब पुलिस ने मेरी कंप्लेंट पे कोई नहीं करा, लगा दी रिपोर्ट का जी झूठी कंप्लेंट है, कोई वो नहीं। ये पहले मनोज भाटी ने कोई वीडियो बनाई थी कि क्या वीडियो बनाई थी? मैं बता रही हूँ आपको, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने पहले वीडियो बनाई थी, मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान देशद्रोही है, मुसलमानों को यहाँ से हटाना चाहिए। मैंने उनकी जो है उनका मस्जिद तोड़वा दिया, उनका मैंने दरगाह तोड़वा दिया, जो क्या कहते हैं मेरी बेटी है, तो हसनपुर डिपो में दरगाह तोड़वा, सब मेरे कहने पर हुआ है। पहले तो बांग्लादेशी बताते थे जी। जब से, हाँ खुल के कहते थे बांग्लादेशी हम जी। जब ये सरकार थोड़ी सी टाइट हुई है ना, अब इन्होंने अपनी आइडिया बंगाल में बनवा ली है और अपने किसी रिश्तेदार को वहाँ बंगाल में या किसी से जान पहचान करके वो बंगाल में बिठा रखा है, उससे बात करा देते हैं क्या जी देखो हम तो बंगाल, वो वहाँ का थाना, वहाँ का एरिया, वहाँ की जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो करा देता है वहाँ से बैठा हुआ। लेकिन पहले ये खुल के कहते थे कि हम बांग्लादेशी हैं, अब बंगाल के बताते हैं। अगर आप मनोज भाटी के पास गए, जाना मनोज भाटी के पास ढूंढते हुए और इतना पूछना, अगर तुझमें हिम्मत है, पूरा रिकॉर्डिंग दिखा, पूरा वीडियो क्लिप दिखा, जो उस लड़की ने कहा था उसमें हिम्मत है, वो थाने से चौकी से जाके पूरा वीडियो क्लिप लेके आएगी। तुझमें हिम्मत है तो तू दिखा, शॉर्ट वीडियो क्यों डाल रहा है? सर ये बताइए कि आपको कैसे पता चला है कि यहाँ पर बांग्लादेशी रहते हैं?
ना कि- मैं यहाँ 76 से रहता हूँ। जी। जब यहाँ ये लोग बसने शुरू हुए थे तो मैंने तभी ऐतराज़ उठाया था, लेकिन गाजीपुर डेयरी फार्म में एक मेरी आवाज़, कोई आवाज़ नहीं, एक आवाज़ नहीं है। जब यहाँ बांग्लादेशियों ने आए दिन मर्डर करना, गोली चला देना, मकानों पे, बंद मकान पे गोली चला देना, और यहाँ इतना ज़बरदस्त आतंक मचा दिया, गाड़ियों की बैटरी उतार के ले जाना, वो करना, जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तब मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट, पहले मैं एसडीएम साहब के पास गया जी। था, तो ये 2024 फरवरी 2024 में ऑर्डर हो गए थे इसके हटाने के लिए इनके, लेकिन डूसिब ने नहीं हटाई, क्योंकि करप्शन के वजह से डूसिब ने कुछ नहीं किया। उसके बाद ये 2024 के बाद फिर मैं हाई कोर्ट गया 2025 में, हाई कोर्ट से ऑर्डर हुए सितंबर 2025 में, लेकिन इन्होंने फिर नहीं हटाई। ये जो झुक गया पुलिस खुली हुई है। डूसिब भी, पुलिस भी, सभी, वो जब फोर्स नहीं मिलेगी, डूसिब कहती है हमें फोर्स नहीं दे रहे, सभी मिले हुए हैं ये। अब उसमें जब नहीं हटाया इन्होंने तो अब मुझे फिर हाई कोर्ट जाना पड़ा उस एसडीएम के आदेश पर ही। तो मेरे साथ और भी एक धर्मेंद्र जी हैं, वो झुग्गियों से, वो काफ़ी परेशान थे, वो उन्होंने भी रिट डाली है, और ये वहाँ से ऑर्डर हुए हैं 19 जनवरी 2026 को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। मुझे जान से मारने की धमकी आ रही है, घर को बम से उड़ाने की धमकी आ रही है। एक लेडी है मुजाहिदा, वो खुलेआम धमकी दे रही है पुलिस चौकी के बाहर ही मुझे, जो तब उसकी जब वीडियो बनाने लगे तो उसके सुर बदल गए। उससे पहले वो खुलेआम धमकी दे रही है कि हाँ मैंने धमकी दी है, जो तुम्हारे उस पर कमेंट करा मैंने करा है, और मेरे लड़के उड़ा देंगे बम से। उसने जो, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई इन लोगों को? इन लोगों की हिम्मत, ये एक बात बताओ, जब पुलिस ही इनसे डरती है तो एक आम आदमी क्या करेगा इनका? जब पुलिस इनके सामने नहीं बोल रही, पुलिस के सामने ये धमकी दे रही है वहाँ, और पुलिस कुछ नहीं कह रही, तो हिम्मत की तो बात है ना। और इनका तो काम है, ये करते रहेंगे, करते आ रहे हैं ये। अभी गाजीपुर गांव का जो लड़का था रोहित, उसको मार दिया। क्या हुआ उसका? उसकी हत्या कर दी थी, मर्डर हुआ उसका, खूब शोर मचा, खूब कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ उसका। पुलिस ने क्या कर लिया? पुलिस को सारी मालूम है उसकी। मैंने कई जो घटनाएं घटी हैं, पहले जो एसएचओ थे, मैंने उनको पहले ही सूचना दे दी थी जी यहाँ कोई घटना घटने वाली, आप थोड़ी सी सख्ती बरत लो, लेकिन कोई मतलब नहीं, हाँ हम देख लेंगे। मतलब वहाँ के 90% लोग यही बोलते हैं कि हम लोग बंगाल के रहने वाले हैं, बंगाल के और सब बॉर्डर के। नहीं, पहले तो बांग्लादेशी बताते थे ये, जी। जब से, हाँ खुल के कहते थे बांग्लादेशी हम। जी। जब ये सरकार थोड़ी सी टाइट हुई है ना, अब इन्होंने अपनी आइडिया बंगाल में बनवा ली है, और अपने किसी रिश्तेदार को वहाँ बंगाल में या किसी से जान पहचान करके वो बंगाल में बिठा रखा है, उससे बात करा देते हैं क्या जी देखो हम तो बंगाल के, वो वहाँ का थाना, वहाँ का एरिया, वहाँ की जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो करा देता है वहाँ से बैठा हुआ। लेकिन पहले ये खुल के कहते थे कि हम बांग्लादेशी हैं, अब बंगाल के बताते हैं। देखिए, आधार कार्ड जो होता है वो बहुत इजीली अगर आप जाएंगे तो आपको घूसखोर सब इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं, आप पैसा लेंगे और आपको हिंदुस्तान का आधार कार्ड बना करके दे देंगे। हम भी लोग जाते हैं झुग्गी में, मोस्टली जगह हम देखते हैं कि जब आधार कार्ड वो लोग दिखाते हैं तो वो पश्चिम बंगाल, बंगाल का ही निकलता है। और भाटी जी हैं, और जब ये आवाज़ उठाते हैं तो इनको बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है, सरेआम गोली मार देने की भी धमकी दी जाती है। तो आपको डर नहीं लगता है क्या इन लोगों से? अब डर क्या है, मरना तो एक दिन है, लेकिन पब्लिक के लिए अगर मर जाए आदमी तो वो बढ़िया है, घर में ही बैठा बैठा मर जाए उसका। शराब वगैरह सब कुछ वहाँ पे? शराब में जब यहाँ की पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तब मुझे 12 खंबा रोड जाना पड़ता है विजिलेंस में, वहाँ से मुझे रेड पड़वा के शराब पकड़वानी पड़ी है। यहाँ की जब पुलिस ने मेरी कंप्लेंटों पे कोई को नहीं करा, लगा दी रिपोर्ट का जी झूठी कंप्लेंट है, कोई वो नहीं है, बंद कर देते हैं कंप्लेंटों को। गांजा मैंने पकड़वाया, स्मैक मैंने पकड़वाई, शराब मैंने पकड़वाई, लेकिन गाजीपुर पुलिस ने नहीं पकड़ी, वो बाहर की पुलिस बुला के मुझे पकड़वानी पड़ती है। यहाँ जो पुलिस तफ्तीश नहीं करती है जाकर के कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, जब आप अब हिंदुस्तानी ये तो आपको पुलिस से पूछना पड़ेगा ना, ये तो आपको पुलिस से पूछना पड़ेगा, पुलिस को हम कह रहे हैं। और पूरा ये हर उसमें शोर मचा हुआ, पेपरों में आ रही है, सब में आ रही है, गाजीपुर डेयरी फार्म में इतने बांग्लादेशी बसे हुए हैं, तो कोई वो नहीं हो रहा। पुलिस का तो काम है ये, पुलिस को तो करना चाहिए ना ये काम। वो कह देते हैं जी इन पे तो आईडी बंगाल की है, अरे बंगाल की है तो सरकारी ज़मीन पर कब्जा तो कर रखा है, हाई कोर्ट के ऑर्डर है, सरकारी ज़मीन से हटवाओ इन्हें,
पहले भी ऑर्डर आ चुका था लेकिन ये हटाया मैं नहीं कह गया। रहा हूँ 2024 फरवरी से 2024 से 3 ऑर्डर आ लिए हैं इनको हटाने के लिए, लेकिन नहीं हटाते और मेरी ही शिकायतों पर आए हैं। हम्म। अब का जो ऑर्डर है वो तो एक झुग्गी का ही है, उनका है, वो मैंने बुला रखे हैं यहाँ बात करना अभी आप उनसे। तो ये पहले आप झुग्गी में रहते थे, आपके साथ मार पिटाई हुई, अब भी रही। धमकाया गया आपको, आपने वहाँ खाली कर दिया। क्या करते सर, डर के मारे खाली करना पड़ा। बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसको स्कूल भी पढ़ाने में दिक्कत हो रहा था, तो डर के मेरे साथ में लड़ाई झगड़ा मारपीट मेरे वाइफ के साथ भी हुआ था, तो क्या कुछ इसीलिए चोरी आए दिन चल जाता है वहाँ पे? आए दिन तो कभी किसी एक दिन भी ना होता है जो कि वहाँ झगड़ा ना होता है। आज उसको चाकू मारा, आज उसको सर फाड़ दिया, कल उसको लठ से मारा, ऐसा धांधली महीनों का 30 दिन होता रहता है सर। इसीलिए मैं वहाँ रहा नहीं गया, मैं खाली कर दिए। आप लोग को किस साथ भी मारपीट हुई है वहाँ पे? जी हमारा साथ में हुआ जी। तो वो लोग कभी बातों बात में बोलते थे कि हम लोग बांग्लादेशी हैं? नहीं, वो लोग बोलता है कलकत्ता के हूँ, हाँ। है सब आप बांग्लादेश लोगों के। को कैसे पता चला बांग्लादेशी? हम लोग जुग्गी में रहने वाले हूँ। आप लोग वहीं रहते हैं? हाँ, हम लोग बहुत दिन से हूँ वहाँ पे। पहचान गए आप? हाँ, पहचानेंगे है। आप जी हाँ, हाँ। जब इतना बांग्लादेशी भी नहीं था जिस टाइम से हम लोग रहे हैं वहाँ, बहुत लेकिन अभी पुराने आपको से। मजबूरी में वहाँ छोड़ना मजबूरी में छोड़ना पड़ा। यही आप ही का घर तोड़ा गया था, मार पिटाई हुई थी, क्या हुआ? हाँ जी। मुझे मारा, मेरा घर था, मैं बनाने के लिए सोचा बनाएंगे थोड़ा ईंट के बच्चा के उसी में रखेंगे, हाँ। तो मेरा खूब मारने लग गया। और क्या नाम था उन लोगों का? गणेश, नरेश, रामनाथ, सब मिल करके हाँ, उषा, घर तोड़ दिया गया? हाँ, घर भी तोड़ दिया, मुझे मारा भी और बोला कि जा पुलिस के लिए, बोला कि कुछ भी नहीं करेंगे मुझे। इतनी हिम्मत भरी हुई है? हाँ, थाना पे गया तो पुलिस सुनवाई नहीं लिया, हाँ। तो हम क्या करते, तब हम हाई कोर्ट गए। तो अभी भी आप वहाँ पे नहीं जाते हैं या? नहीं, मुझे धमकी दे रहा है, अगर देख लेंगे कहीं पे धर्मिंदर को, रेनू के, तो छोड़ेंगे नहीं हम। धर्मेंद्र आप हुए हाँ जी। और रेनू आप हुए, हाँ जी, तो आप लोग डर से वहाँ जाते ही नहीं नहीं जा है? रही हैं। हाँ, पुलिस वाले आपकी मदद नहीं की? अगर करता तो सहारा तो कुछ मिल जाता, वो तो सुनवाई नहीं लिया कुछ। मुझे थाना भी पे ले गया, तो वहाँ पे दिन भर रख लिया, कुछ भी नहीं बोला, तो हम चले आए घर पे। कितना टाइम हो गया आपको वहाँ से छोड़े को? हो गया 2 महीने। 2 महीने। हाँ, आपको क्या लगता है मैम, क्या इलाज करना चाहिए इन लोगों का? मैं तो आपके माध्यम से सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ सरकार से भी और पुलिस के आला अफसरों से भी कि एक आदमी बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैंने कंप्लेंट करी है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है और मेरे बच्चों को खतरा है। आज तक किसी भी पुलिस वाले ने, किसी भी अफसर ने हमसे आके ये क्यों नहीं पूछी कि आपको क्या बात है, किस बात का खतरा है आपको? जान से मारने के बाद ही आएंगे क्या वो लोग यहाँ पे? तभी होगी इंक्वायरी या तब भी नहीं होगी? आए दिन हमेशा वहाँ पे हमेशा आ रहे हैं, न्यूज में आ रहा है, पेपर में आ रहा है, किसी ने भी हमसे ये नहीं पूछी कि तुम्हें परेशानी क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? वो लोग चाहते हैं हमें जान से मारना या उनका साथ है उन लोगों को, पुलिस वालों को भी? क्योंकि भाई साथ तो है ही, पैसा खाते हैं वो लोग, तभी तो हमसे आज तक किसी ने ये नहीं पूछी कि मैम आप कैमरे पे भी आ रही हो, न्यूज़ पे आ रही है, अखबार पे आ रही है, आपको परेशानी क्या है? कोई थाने से बुला के पूछ भी सकता है कि तुम्हें परेशानी क्या है, या ये इंतजार करेगा कब जान से लोग मारेंगे, कब हम लाश उठा के लेके जाएंगे पोस्टमार्टम के लिए? यही इंतजार कर रहे हैं ना ये लोग। हाँ, वैसे ही लोग बोलते हैं कि वार्ड का पहले नंबर पे थाना है, गाजीपुर थाना। कैसे है थाना गाजीपुर? हम भी गाजीपुर निवासी हैं, हमारी जान को खतरा है, हमारे बच्चों की जान को खतरा है। कैसे नंबर 1 है ये थाना? मुझे ये पूछ रहा है पुलिस अधिकारियों से कि आपने तमका दे दिया कि गाजीपुर थाना नंबर 1 है। कैसे है? गाजीपुर में ही हम डर डर के सो रहे हैं, हम नींद नहीं आती हमको, बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। क्या है ये? हमारा जुर्म इतना है, हमारे पति ने कंप्लेंट करी है, बस इतना जुर्म है। और मैंने खूब रोका था, लेकिन वही है, कोई तो आवाज़ उठाएगा जी, किसी को तो आगे आना होगा। किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी, कोई तो आगे आएगा। लगातार ये 4-5 साल से कंप्लेंट कर रहे हैं, ठीक है, जान से मारने की भी धमकी आती है, लेकिन आज तक कोई पुलिस सपोर्ट हमें नहीं मिली कहीं तक। ये वीडियो कहीं ना कहीं तो जारी होगी, कोई तो पुलिस अफसर देख रहा होगा। क्यों गाजीपुर थाने का संज्ञान नहीं लिया जा रहा? हमारे मरने के बाद लेंगे? बस मैं ये जानना चाहती हूँ उन लोगों से। बस क्यों मनोज भाटी वो न्यूज में जो मुजाहिदा चिल्ला रहे हैं, वो मुजाहिदा मैं हूँ, मोनी खान और मुजाहिदा खान। ये उन्होंने मेरी वीडियो चलाई थी यूट्यूब में, ये बोल के कि मैंने उन्हें धमकी दिया है कि मैं उन्हें बॉम्ब से उड़ा दूंगी, मैं उन्हें मार दूंगी, मैं बांग्लादेशी हूँ और मैं अपने बच्चे से, और पुलिस वाले मेरा साथ दे रहे हैं। अगर आपसे मैं बात कर रही हूँ, ये कैमरा है, ऑन द वे रिकॉर्डिंग हो रही है,
ये कैमरा यहाँ पे ऑन द वे रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पर। जब मैं थाने में मैंने पुलिस वाले एक मिनट जब मैं ऑन द वे वहाँ पे सबके सामने कैमरे में बात कर रही थी पुलिस स्टेशन में, जब उन्होंने मेरे इस बच्चे को मारा, इसे मनोज भाटी ने कमरा बंद करके मारा। मनोज भाटी होता कौन है मेरे बच्चे को थाने में मारने वाला? अगर मेरे बेटे ने कोई गलती की, मैंने कोई गलती की, तुम्हारे पास प्रूफ है, तुम गए, तुमने मेरे नाम पर वहाँ पे एफआईआर दर्ज करवाई, पुलिस कार्रवाई करेगी, मुझे लेके जाएगी, इंक्वायरी करेगी। तुमने मुझे कुछ ना बोल के मेरे बेटे को कैसे मारा? 16 साल के बच्चे को तुम्हारी अथॉरिटी कैसी बनती है पुलिस वाले की? मैंने वही चीज़ पुलिस वाले से बोला कि ये लो मेरा फ़ोन चेक करो, मेरे फ़ोन में तुम्हें ऐसा कुछ भी कमेंट मिलता है, कुछ भी तुम्हें डाउट होता है, आप मेरे ऊपर कार्रवाई कर सकते हो, मैं एग्री रहूँगी इस चीज़ के लिए। आपने वो नहीं किया, आपने उस चीज़ का समर्थन नहीं किया, आपने उल्टा मेरे बेटे को मारा। मेरी वो वीडियो को पूरा क्लिप पहले अब मेरी बात सुनिए, ये क्या रंजिश है, पहले वो चीज समझाइए। और दूसरा कि ये जो नोटिस जो ये खबर चल रही है कि यहाँ पर की झुग्गियां टूटेगी, वो क्या है? तो मैं आपको समझाती हूँ। ये पहले मनोज भाटी ने कोई वीडियो बनाई थी कि क्या वीडियो बनाई थी? मैं बता रही हूँ आपको, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने पहले वीडियो बनाई थी, मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान देशद्रोही है, मुसलमानों को यहाँ से हटाना चाहिए। मैंने उनकी जो है उनका मस्जिद तोड़वा दिया, उनका मैंने दरगाह तोड़वा दिया, जो क्या कहते हैं मेरी बेटी है, तो हसनपुर डिपो में दरगाह तोड़वा, सब मेरे कहने पर हुआ है। तो उसमें उन्होंने क्या किया, मेरा नाम मोनी खान है, मेरा असली नाम मुजाहिद है, मुझे सब मोनी बुलाते हैं। तो मोनी खान की आईडी से, और मेरा बेटा 12 साल का है, वो भी मस्जिद में पढ़ता है। उसकी किसी ने स्क्रीनशॉट लेके फोटो कुछ भी, उसने ये कमेंट किया है कि तू गाजीपुर में आ, जिंदा वापस नहीं जाएगा। तो गाजीपुर, ये गाजीपुर डेयरी फार्म है, गाजीपुर पीछे की तरफ है। तुम आए, तुमने पुलिस को भेजा, पुलिस आई, पुलिस ने आके बोला मोनी कौन है? मैंने बोला सर मैं हूँ। तो रात के 9 बजे आके बोला कि तुमने ऐसा कमेंट किया। मैंने कहा सर ऐसा कमेंट मैंने तो नहीं किया, मुझे क्या जरूरत थी कमेंट करने की, मैं क्यों करूँगी? तो बोलने लगे तुम अपना फ़ोन चेक करवाओ। मैंने अपना फ़ोन चेक करवाया। अपना फ़ोन चेक करवाने के बाद वो मुझे थाने में चौकी में लेके गए। मैं, मम्मी, पापा, हम सब गए, सबका फ़ोन चेक करवाया, सबकी जीमेल आईडी थी, सब उन्होंने चेक किया। चेक करने के बाद दूसरे सेकंड डे उन्होंने फिर मुझे बुलाया 9 बजे। 9 बजे बुलाने के बाद तो मैं बोली मेरा बेटा काम पर गया है, ये काम करता है, ये काम पर गए, अब आकर खाना वाना बनाना पड़ेगा। सर 12 साढ़े 12 बज गए, मुझे जल्दी से छोड़ो क्योंकि 1 बजे बच्चे के लंच का टाइम होगा, बच्चा खाना खाने आएगा। बोला तुम अपने बेटे को बुलाओ। मैंने अपने बेटे को बुलाया, मेरा बेटा गया, इससे पूछताछ की, इसका फ़ोन लिया, सारा चेक किया, मुझे बोला आप बाहर जाओ। मनोज भाटी ने उसका कान में कुछ बोला, उसने बोला आप बाहर जाओ। मैं बाहर आ गई। तो उसने मेरे बेटे से पूछताछ की, बोला ये जो लड़का कौन है? बोला भाई है। उसने फिर वीडियो कॉलिंग करवाया, मेरा गांव देखा, मौसी वौसी से बात की। बात करने के बाद उन्होंने क्या किया, फिर मुझे दोबारा वापस भेज दिया। तो मैं बाहर आ गई। उसने मेरे बेटे को मनोज भाटी ने और पुलिस वाले दोनों ने मिलकर मारा, गेट बंद करके। जब मेरे बेटे को मारने के बाद उसने गेट खोला, मेरा बेटा रो रहा है मम्मी मुझे पुलिस वाले ने मारा। मैंने कहा क्यों मारा? मैंने पुलिस वाले से बोला कि जब तुम पूछताछ कर रहे थे मारने की अथॉरिटी तुम्हें किसने दी? किस जुर्म पे मेरे बेटे को मारा? क्यों मारा मेरे बेटे को? अब तुम्हें जो पूछताछ करनी होगी, अगर जब तक मैं आपको फ़ोन दे रही हूँ, मेरा फ़ोन पकड़ो, वो वीडियो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मैंने क्या बोला और मनोज भाटी इसका क्या उल्टा जवाब दे रहा है। देखो आप सारे। सर कैमरा इधर फोकस कीजिए। नहीं वो हम नहीं कर सकते। नहीं, वो कॉपीराइट का इशू आ जाता है ना, ये लोग चाहे तो हमारा ये आपका बंद नहीं करवा सकते क्योंकि इन्होंने वो शॉर्ट वीडियो जो मैंने आपको मेरा फ़ोन दिखा रही हूँ कि आप मेरा फ़ोन लीजिए, अगर मेरे फ़ोन में कुछ भी गलत हो आप देख लीजिए। अगर आपका कुछ आप दोनों की आपसी रंजिश है ना, अब इसको टूटने की बात कहाँ से आएगा ये बताइए। इसमें टूटने की बात ये है कि उन्होंने कहा है कि 5,500 झुग्गियाँ, इसमें सबके सब ये क्या कहता है बांग्लादेशी या घुसपैठिया सबके सब 5,500 झुग्गी है। अभी 1 महीना पहले पूरा सर्वे हुआ है जिसमें टोटल गिनती है 550 की, 600 पूरे नहीं है। तो रुक जाओ ना, बोलने दो ना। तो इसमें 5,500 झुग्गी कहाँ गई? झुग्गी वाले तो सर अपना घर, अपना मकान साथ में लेकर नहीं जा सकते, सर पे उठा के भाग नहीं सकते। तो मनोज भाटी क्या चाहता है कि हम सारे बंगाली लोग जो हम कलकत्ता के रहने वाले सारे हम जहर पी के मर जाए, हम यहाँ से चले जाए? अगर तू आज मुझे बोल रहा है कि मैं तेरे ऊपर बम फेंकूंगी, मैं चंदा इकट्ठा कर रही हूँ, तुझे मारूंगी, मैं तुझे धमकी दे रही हूँ, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं झुग्गी में ना पड़ के मैं फ्लैटों में तेरी तरह नहीं रह सकती थी।
अच्छा खासा जिंदगी नहीं बिता सकती थी अपना? मुझे जरूरी था ये टूटे फूटे सड़कों पे रहना, यहाँ पे पानी नहीं आता, यहाँ पे अच्छे से बिजली नहीं आती, यहाँ पे शौचालय नहीं है, यहाँ पे हम क्या करते? अगर इतना पैसा होता मेरे पास तो मैं अपने बच्चों को अच्छा खासा एजुकेशन नहीं देती। मनोज भाटी ये बोल रहा है कि यहाँ पे ये सारे जीने के लायक नहीं है, तो एक काम कर ले मनोज भाटी, तू हमें जहर दे दे, एक एक कर को मत मार। कोर्ट में मामला है ना, कोर्ट में मामला है, कोर्ट में मामला है। अब कोर्ट उसका जज फर्म करेगी ना। अब मनोज भाटी बोल रहा है कि पुलिस वाले इसे नहीं तोड़ रहे। पुलिस वाले क्यों नहीं तोड़ेंगे? पुलिस वाले के यहाँ से क्या बोल रहे? पुलिस वाले यहाँ से पैसे खा के जाते हैं, लाख लाख रुपए मिलता है पुलिस वाले को। अरे लाख लाख रुपए इनके पास होता तो ये यहाँ पे कीड़ों मकोड़ों की तरह पड़े रहते। ये छोटे छोटे बच्चे, मेरा बच्चा ये मैं काम पर भेजती, ये मेरा काम पे जाने का लायक का बच्चा है। स्कूल में पढ़ते पढ़ते मैं बीमार पड़ गई तो मेरा बच्चा चला गया काम पर, इसे मैं काम पर भेजती अपने बच्चे को कि तू जा काम, तू कमा के लेके। मैं 3 महीने से बीमार पड़ी हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे डॉक्टर दिखाना है, इसकी पढ़ाई छोड़वाती मैं। अगर हमारे पास लाख लाख रुपए रहते, अब हम यहाँ से पड़े रहते ऐसे, जहाँ पे पीने का पानी नहीं, 20 लीटर का पानी पीने का खरीद कर आना पड़ता है, डेयरियों में जाके पानी मांगना। रोहिंग्या बांग्लादेशी का मुद्दा कैसे उठा? वही उसने बोला है कि रोहिणी बांग्लादेशी सारे जुग्गियों में भरे पड़े हैं। मनोज भाटी बोल रहा है कि मैं ये रोहिणी हूँ, बांग्लादेशी हूँ, मेरे बाप यहाँ का, मेरा दादा यहाँ का, मेरी पूर्व यहाँ की, मेरी पैदाश यहाँ की। अब रोहित क्या कहते हैं, मनोज भाटी वो प्रूफ दे पाएगा कि हाँ मैं बांग्लादेशी हूँ? मैं प्रूफ दूंगी कि मैं इंडिया की हूँ, वो प्रूफ दे पाएगा? उसने मेरी वीडियो को शॉर्ट करके दिखा दिया, मैंने दिखाया फोन कर लो, तुम मेरा फोन चेक करो। उसने बोल दिया कि इसने मुझे मैसेज किया कि हाँ मैंने उसके बाद बॉम्ब फेंकूंगी, मैं उसे गोली मारूंगी। वो मैसेज वो दिखा पाएगा? वो मैसेज है उसके पास, वो वीडियो क्लिप है उसके पास मेरे नाम की, जो मैंने पूरा कहा था उसने। अगर रोहित भाटी इतना अच्छा था, रोहित भाटी इतना सच्चा था, उसने पूरा वीडियो क्लिप क्यों नहीं दिखाया? रोहित भाटी को अगर कोई डर नहीं था, मनोज भाटी वो अगर इतना ही बहुत बड़ा सोशल मीडिया में बन रहा है, यूट्यूबर बन रहा है, तो उसे किस चीज़ का डर है? जब तुम यूट्यूब में हो तुम्हें हर कोई मैसेज करता है, कोई अच्छा करता है, कोई बुरा करता है। जो कर रहा है तुम उसके पीछे पड़ो, जो नहीं कर रहा तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? एक कमेंट से अगर तुम इतना हिल रहे हो तो उसका मतलब तुम्हारा क्या है? लेकिन चलिए 100 बात की एक बात, जमीन तो सरकारी है। बिल्कुल जमीन सरकारी है, सरकार जब बोलेगा तब हमें जाना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि सरकार यहाँ पे ये जो बंदे आज 30 साल से 35 साल से वैसे पड़े हैं, उन्हें टाइम भी देना चाहिए। उन्हें टाइम दो कि भाई तुम इतने साल रह चुके, अब तुम्हें जाना पड़ेगा यहाँ से। अब तुम यहाँ पर हो, तुम यहाँ से 30 साल, 35 साल 40 साल से हो, तुम यहाँ से तुम जाओ, तुम 6 महीने से चले जाओ, या फिर तुम्हें 4 महीने का टाइम दे रहे। कोई भी बंदा यहाँ से फिर अपना देखेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि अब मैं यहाँ पे, मेरी पैदा से दिल्ली की है, मैं यहाँ पे पहले माँ बाप ने हमें किराए पर रखा, पाला पोसा, फिर हम बड़े हुए, हम कमाने सीखे, तब जाके मेरी माँ ने झुग्गी लिया, हम झुग्गी में आके रह रहे हैं। अब ये पूरा जंगल था, ये सब आज 40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, 40 साल से यहाँ पे जंगल। ये अंधी आंटी, ये अंकल, इनका कोई नहीं है, इनका ना बेटा ना पूत कोई नहीं है, यहाँ पर ये खा पी रहे। अगर सरकार बोल दे तुम जाओ, कम से कम इनके लिए कुछ तो ना करना चाहिए, कुछ तो इनकी तरफ देखनी चाहिए। ये आंटी अंधी है, ये अंकल ये कुछ नहीं करते, ये यहाँ पे भीख मांग के आसपास को कोई कुछ देते हैं तो जाके देके खाते हैं। ऐसे बोल रहे हैं कत्तो ना इनके परेशान करला, पर कर्जा परेशान करता। इनका बेटा नहीं है, हम लोग का मोहल्ले से मांग के खाते हैं दोनों।